जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। दंडक वन में राम जी ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। चलते चलते कुछ समय बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। वह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थीं तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वे समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, सीता और लक्ष्मण का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं, किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दृष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही है, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा करें। रामचंद्र जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। कुछ ही दूर जाने के बाद वाघंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंगारता हुआ। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराट हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आई है। राम जी ने उसे चेतावनी दी, पर वो अपने ही मद में मस्त होकर उन पर शस्त्र लेकर हमला करने दौड़ा। तब राम जी ने तत्काल तीक्ष्ण बाणों से उसे भेदना आरंभ कर दिया, किंतु विराट पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके शस्त्र को ही काट सके। फिर दोनों भाइयों ने अपने तीक्ष्ण बाणों से विराट की एक एक बाहर तोड़ डाली। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उसे सचेत करके बार बार उठा कर पटकने लगे। वह घायल होकर चित्कार करने लगा। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें इसे भूमि में गड्ढा खोदकर बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट किया। सारा वन प्रात उसके आर्तनाद से गूंज उठा। फिर कुछ देर बाद वह बोला, प्रभु, वास्तव में मैं तुम्बरु नाम गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था और आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।